हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि पेपर कटिंग कैसे करते हैं ब्लाउज़ की, कटोरी ब्लाउज़ की। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से, वो भी पेपर में, क्योंकि कटोरी ब्लाउज़ को पेपर में ही पहले काटा जाता है, उसके बाद ही हम कपड़े पे कटिंग करते हैं। तो हमें पेपर कटिंग करनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम परफेक्ट पेपर कटिंग नहीं करेंगे तो हमारा ब्लाउज़ परफेक्ट नहीं बनता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले पेपर की कटिंग करना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले मेज़रमेंट देखेंगे, क्योंकि हमें कटोरी ब्लाउज़ की अभी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट देखेंगे और हम आज बोजी की जो मेज़रमेंट है उसी से हम बनाएंगे, बॉडी की मेज़रमेंट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अपने कस्टमर का मेज़रमेंट एक कॉपी में लिख के रखा है और मैं सबका नाम भी लिख के रखती हूँ, जिससे कि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आते हैं। ये पूरी डायरी मेरी खाली हो गई है। अब हमें बनानी है ये वाली, तो देखते हैं। ये देखिए, लंबाई है हमारी 14 इंच, चेस्ट है 34, ये है अपर चेस्ट। ठीक है, अपर चेस्ट मतलब हमारे जो चेस्ट है, अपर चेस्ट बोलते हैं। और ये बटा 36 हमने लिखा है, मतलब ये फुल बस्ट है। ठीक है, 34 है अपर चेस्ट और 36 है फुल बस्ट, हमारी फुल बस्ट। ठीक है ना, वो मैं डिटेल में जब बोजी की मेजरमेंट लूँगी तब आपको वो डिटेल में समझाऊँगी। तो है हमारी 34 इंच की ये चेस्ट है। ठीक है, फिर है 31 इंच कमर और तीरा है 15 इंच, आर्मोल है 18 इंच, बाहीं है 9 इंच। डिज़ाइन बनेगा तो मैंने डिज़ाइन लिख दिया है। 2 ब्लाउज़ दी है उन्होंने, एक 3 इंच की बाहीं बनेगी और एक उनकी मोहरी होगी 13.5 इंच। तो ये मैंने अलग अलग इस तरह से लिख दिया है, एक साइड इधर एक साइड। तो अभी हमने मेज़रमेंट ये देख लिया है और चलिए अभी हम करना स्टार्ट करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये ब्लाउज़ का फैब्रिक है और ये हमने 2 फोल्ड का लिया है पेपर। तो इस तरह से हम पेपर को रखेंगे। मान लेते हैं कि ये कपड़ा है। ठीक है ना, तो ये बंद भाग उस साइड है और जो ये खुला भाग है वो उस साइड होगा, और जो हमारा बंद भाग है वो हमारे तरफ होगा। ये बंद साइड है, ये हमने अपनी तरफ रखा है और ये खुला भाग उस साइड हमने रखा है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी कटिंग। सबसे पहले हम निकालेंगे पीछे का पल्ला, पीछे पार्ट हम सबसे पहले निकालेंगे। तो ये है बंद भाग, वो है खुला भाग। ठीक है, इसी तरह से हमें पेपर में कटिंग करनी है। तो ये देखिए, यहाँ से हमने नापना स्टार्ट किया है। एक सेकेंड, मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ। यहाँ हम इधर से थोड़ा सा साइड हो जाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखिए, अभी आपको परफेक्ट दिखेगा। ये देखिए, हम इस तरह से इसे इंच टेप को पकड़ेंगे। तो उनकी जो लंबाई है वो है 14 इंच कंप्लीट। ठीक है, 14 इंच कंप्लीट है, तो 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है ना, जितना भी आप लंबाई ले रहे हो, अगर आप 13 ले रहे हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा 14 लेना, और 14 है तो 15। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना ही लेना है, चाहे जितना भी हमारा बॉडी का मेजरमेंट हो। तो 14 है तो हमने लिया 15। फिर इसके बाद हमें इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। ये 14 इंच वाला निशान है, ये 15 इंच वाला। ये देखिए, हमने दोनों निशानों को इस तरह से सीधा कर लिया है सबसे पहले नीचे की तरफ। अब लंबाई नापने के बाद अब हमें नापना है शोल्डर। शोल्डर है हमारा 15 इंच। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 15 शोल्डर है, 15 का होता है हाफ 7.5। ठीक है, 15 का हाफ होता है 7.5, लेकिन हमें डीप चाहिए तो हम 7.5 से 2 इंच घटाएंगे इस तरह से। ये हमने 7.5 लिया था,
यहाँ से हमने 2 इंच घटाना है क्योंकि हमें 10 इंच डीप चाहिए। 10 इंच या फिर 10 से ज़्यादा, 10 या 10 से ज़्यादा डीप होती है तो हमें 2 इंच यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। ठीक है, हमें शोल्डर में 2 इंच माइनस करना पड़ता है 10 से ज़्यादा डीप करने से। तो हमने यहाँ पे 2 इंच माइनस कर दिया है। तीरा जितना भी है हमें वहाँ से माइनस करना है। तो देखिए ये हमारा 5.5 आया है। और फिर इसके बाद हमने यहाँ से भी लेना है 5.5 इंच। एक सेकेंड, हम पहले उनकी आर्म होल चेक कर लेंगे कितनी है। 18 इंच है उनकी आर्म होल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 6 इंच पे लगाना है। यहाँ पे हमने 6 इंच पे लगा दिया। अब उसे सीधा कर लिया है। फिर हमें इधर से भी इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए हमने इधर से भी सीधा कर दिया, इधर दोनों साइड से हमने सीधा कर दिया। अब हम यहाँ से चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 34 इंच। ठीक है, 34 देखिए, 34 का हमें चौथा भाग लेना है। तो ये देखिए, अगर आपको चौथा भाग नहीं आता है तो जितना भी आपका चेस्ट है वहाँ हमें इस तरह से पहले इंच टेप को इस तरह से रख देना है सीधा। ठीक है, ये 34 पे हमने रखा। ये देखिए ये एक भाग हुआ। ठीक है, ये देखिए हमने वहीं पे इसे इस तरह से रख के इसे 4 फोल्ड कर लिया। ये हो गया चौथा भाग। ये देखिए 1 2 3 4 चौथा भाग हो गया। तो हमारा चौथा भाग ये देखिए कितना आया है, 8.5 इंच आया। ठीक है, 34 का चौथा भाग अगर आपको नहीं आता, मतलब आपको जितना भी आपका है चेस्ट आप निकालने नहीं जानते हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। साढ़े 8 आया, हमने 8.5 पे फिर लगा लिया निशान। उसके बाद हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। ठीक है, जितना भी हमारा चेस्ट आता है उतना हमने ले लिया है। और फिर हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे ले लिया है। और उसके बाद हमें एक राउंडिंग स्केल लेनी है। ये देखिए राउंडिंग स्केल। फिर इसी निशान से हमें इसे इस तरह से राउंड आर्म होल का शेप दे देना है। ठीक है, फिर हम यहाँ से इसे 1/2 इंच इस तरह से माइनस करेंगे। और फिर हमने इसे 1/2 इंच की दूरी से इसे नापते हुए जाना है इस तरह से। देखिए आर्म होल का हम नाप लेंगे अभी। ये देखिए इस तरह से हम नापेंगे। और ये देखिए हमारा आ गया 9.25 इंच। ठीक है, और इनका आ रहा है आर्म होल 18। तो 18 का होता है 9। ठीक है, देखिए हमारा आर्म होल है 18, तो 18 का आधा होता है 9 इंच, लेकिन इनका 2 पॉइंट कम आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम फिर से नाप के देखेंगे, कि परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए अच्छे से हमने नापा, ये परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट 9 इंच आ रहा है। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट आर्म होल आ रहा है गाइस। तो इसी तरह से आप भी मेज़रमेंट करना सीखिए ठीक से। और ये हमारा आर्म होल हो गया, तीरा हो गया। अब हम करेंगे कमर की मार्किंग। तो कमर है इनका 31 इंच। तो 31 इंच को हम कैसे निकालेंगे, उसी तरह से ही हमें इसे निकालना है। जिस तरह से हमने चेस्ट निकाला है उसी तरह से ही मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ गाइस। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए 31 पे हमने इस इंच टेप को रखा है ना, उसके बाद इसे हम इस तरह से देखिए चौथा भाग कर लेंगे। और ये जितना भी आएगा एक सेकेंड, हम इसे मोड़ ही गलत रहे थे, हमें इधर से इसे मोड़ना है। ये देखिए
चौथा भाग हमारा कितना आया है 31 का, 7.25 इंच। ये है 30, 30.5, 31, ठीक है, 7.25 इंच परफेक्ट ये हमारी मार्किंग हो रही है गाइस। तो हमें लगाना है 7.25 इंच पे निशान, ये देखिए। फिर हमने लेना है 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन जो कि हमारा टेकिन में लगेगा। ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो रहा है। और फिर हमें वहाँ से लेना है 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन, ये हमारा फिटिंग में जाएगा, ये टेकिन में जाएगा, ठीक है। और फिर हमें इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है, आर्म होल का निशान, कमर का निशान। ये देखिए हमारे बैक पार्ट की इस तरह से कटिंग अभी हमें करनी है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें नोट करने हैं। ये देखिए कमर को मार्जिन के साथ इस तरह से हमने पूरा इसे रख के इस तरह से इसे सीधा कर लिया। फिर इसे हम बीच करेंगे। ये देखिए ये इसका बीच है, बीच निकल गया। फिर जहाँ बीच हुआ उसका दोनों का सेंटर, ठीक है, वहाँ से हमें 1/2 इंच का यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। सेंटर से हमें 1/2 इंच का इधर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। फिर यहाँ से हमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ लेना है। फिर हम दोनों को इस तरह से मिला देंगे। ये हमारी यहाँ पे लगेगी प्लीट, ठीक है, टेकिन जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए हमें इस तरह से इसे तिरछा थोड़ा करना पड़ता है, 1/2 इंच स्लोप करना पड़ता है, क्योंकि जब हम इसे फिटिंग करेंगे ना, तो जब हम पहनेंगे इस ब्लाउज़ को तो नहीं तो हमारा कमर नहीं बैठेगा ठीक से, ठीक है। तो इसलिए इसे हम थोड़ा सा स्लोप करते हैं। तो ये देखिए हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है अच्छे से। हमने इसे अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। जहाँ जहाँ हमने मार्क किया था वहीं पे इसे ही अच्छे से इस तरह से काट देंगे। और यहाँ एक कट का निशान लगाएंगे, ठीक है। यह देखिए हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम कटोरी चोली की कटिंग कैसे करते हैं ये देखिए। पहले ये देखिए हम दूसरा ये पेपर लिए हैं, उसी में हमें इस पीछे पार्ट को रखना है। ब्लाउज़ के जो हमारा ये पीछे पार्ट है इसे रखना है। और इस तरह से हमें मार्किंग करनी है इसके ऊपर ऊपर, ठीक है। ऊपर ऊपर नहीं, इसी के साइड से हमें इसे मार्क करना है। अच्छे से चारों तरफ हमने इसे इस तरह से मार्क कर देना है। नीचे भी हम अच्छे से मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसे मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से इसे नाप के देखेंगे। हमने 6 इंच लिया था उस पल्ले में, तो हमने 6 इंच पे मार्क लगा दिया। फिर यहीं से हमें 1.25 इंच लेना है अंदर की तरफ, ठीक है। फिर हमने इसे इस तरह से शेप कर देना है। इसे इस तरह सीधा कर देंगे। ये हमारा शेप दे रहे हैं अभी, ठीक है। हमने 1.25 इंच की इधर अंदर तरफ से हमने जो लिया है ये गहराई ले रहे हैं हम, जो कि हमारी आर्म होल की शेप बनेगी। ये फ्रंट पार्ट में ही हम शेप देते हैं गाइस, पीछे पार्ट में नहीं देते हैं। ये हमारी फ्रंट पार्ट की शेप है, आर्म होल की शेप, ठीक है। ये देखिए हमने आर्म होल की ये शेप दे दी। और फिर ये रही हमारी गला। हम कितना में खोलेंगे, चेस्ट हमारी 34 इंच है, तो हम गला खोलेंगे 2.25 इंच पे मार्क लगा देंगे।
और फिर हमें आगे का जो गहराई है वो कितना चाहिए हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें रखना है। जितना भी हमारे कस्टमर बोलेंगे हमें उतना रखना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 7.5। आप जितना भी रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। हमने 7.5 रखा है। तो यहाँ पे हमने 2.25 लिया है, तो यहाँ पे भी हमें सेम ही रखना है 2.25, ठीक है। और इस तरह से हमें यहाँ पे सीधा कर देना है। इसे सीधा हमने कर दिया है और हम फिर से अभी राउंडिंग स्केल की मदद से ही इसे गोल आकार दे देंगे। ये देखिए हमने यहाँ गोल शेप दे दिया है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अभी ये हम करेंगे अभी चोली की कटिंग, कटोरी की कटिंग, ठीक है। तो देखिए गाइस, हमें यहाँ ऊपर से लेना है बस्ट का पॉइंट, ठीक है, बस्ट का हाइट। तो हमारी कस्टमर की बस्ट का हाइट है 10 इंच, 10 इंच, ठीक है। 10 इंच ऊपर से हमने लगाया है और फिर 2 इंच बढ़ा दिया, ठीक है, 2 इंच प्लस किया। ऊपर से 10 इंच बस्ट हाइट, फिर 2 इंच प्लस किया है। फिर वहीं से हमें इसे सीधा का निशान लगा देना है इस तरह से, जहाँ पे हमने 12 इंच लिया है। और फिर हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। जितना भी हमारा कमर आया था, 7.25 इंच हमारा कमर आया था, तो 2 इंच हम यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। 2 इंच हम यहाँ से घटा देंगे। फिर हमारा ये आ गया 6.25 इंच, ठीक है गाइस। 6.25 इंच आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ से हम लेंगे 1 इंच ऊपर की तरफ, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ लिया है इस तरह से। अभी हमें इसे अच्छे से कटोरी का शेप देना है राउंड करते हुए। ये देखिए, ये देखिए, ये है हमारा कटोरी का शेप, ठीक है। हमने ये कटोरी का शेप यहाँ पे दे दिया। फिर हमें लेना है यहाँ से 2.5 इंच, ठीक है। हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया है। फिर ऊपर से हम इस तरह से 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे। फिर इस 2.5 इंच को इस 1/2 इंच से इस तरह से तिरछा, ये देखिए हमने तिरछा कर दिया। और उसके बाद हमें जहाँ पे हमने 1/2 इंच लिया है वहाँ से ही हम पकड़ेंगे इसे। और ये देखिए ये 4 इंच आ रहा है ना, हमें फिर यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये है हमारी बेल्ट, ठीक है गाइस, बेल्ट बन रही है। साथ ही में हम सारा चीज़ बना के रेडी कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारी सारी मार्किंग हो गई है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है। तो ये देखिए अभी हम इसे काटेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग करी है, मार्किंग के ऊपर ही हमें इसे काटना है। सॉरी गाइस, ये हमारा नीचे का कटेगा। ये हमने शेप दी है ना, तो यही हमारा ये है हमारी बेल्ट। तो ये देखिए ये बन गई चोली, ये बन गया बेल्ट और हमारा बैक पार्ट भी अभी बन ही गया है। तो अभी मेन हमारा एक और पॉइंट आ गया जो हमें अभी चोली को कटोरी को निकालना है, ठीक है। और अभी हमने लिया है एक दूसरा पेपर और यहाँ से हमें अभी हमारे कटोरी की अच्छे से अभी मार्किंग करनी है। इसी के ऊपर से
ये परफेक्ट बनता है ब्लाउज़, ठीक है ना। चोली में का आपको कुछ झोल नज़र आएगा ना आपको कटोरी में। ये परफेक्ट आपकी कटोरी बनेगी, कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी कि कटोरी फिट नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। कस्टमर से भी आपको कुछ सुनने का मौका नहीं मिलेगा। ये हमने हाफ इंच इधर ऊपर काटा था ना, वही है। तो ये देखिए हमने मार्किंग कर ली है कटोरी की। अब हमें यहाँ से लेना है 1.25 इंच और यहाँ से भी लेना है 1.25 इंच, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें लेना है हाफ इंच, यहाँ से भी लेना है हमें हाफ इंच। इस तरह से हमें इसे मिला देना है। जिस तरह से इसका शेप है बिल्कुल उसी तरह से ही इसे मिलाना है, ठीक है। तो ये हमारा हाफ इंच का हमने उधर मिला दिया। अब ये हमारा जो 1.25 इंच का लिया था वो है हाफ इंच और 1.25 इंच, ये वाला इस तरह से मिला देंगे। और ये जो है इसे हम इस तरह से राउंड करते हुए जाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इसे राउंड करके मिला दिया। और फिर ये देखिए हमने ऊपर से इसे इस तरह से पकड़ा, 8.5 आ रहा है। इसे हमने इस तरह से बीच कर लिया, सेंटर मार्किंग, ठीक है, सेंटर पे मार्किंग। उसके बाद यहाँ से भी 1.25 इंच, ठीक है, 1.25 इंच। फिर हम इस मार्क को इस तरह से मिला देंगे तिरछा, इस मार्क को इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो ये देखिए गाइस हमने इसे तिरछा इस तरह से मिला दिया। अब यहाँ हमें इस तरह से देखिए गोलाई का शेप देना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे गोलाई का शेप दे देना है। हमें अच्छे से इधर से भी करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे शेप दे दिया। और फिर हमें इसे काटना है। ये हमारी कटोरी रेडी हो गई है, ठीक है गाइस। ये देखिए ये कटोरी जो है ना, हम जब इसे सीलेंगे तो इस तरह से ये हमारी टेकिन लगेगी। तो हमने यहाँ पे भी इसे इस तरह से एक बार छांट लेना है चेक करके। ये देखिए यहाँ हमने इसे बीच किया है ना, इधर ये बच रहा है इतना ज़्यादा फैब्रिक। इसे इस तरह से हम शेप कर देंगे। इसे हमने शेप कर लिया। और ये कटोरी हमारी जब सीलेगी ना इस तरह से होगी। यहाँ से 1 इंच लेना पड़ेगा और यहाँ से फिर 2.5 इंच लेना पड़ेगा। और फिर ये हमारी टेकिन लगेगी। ये कटोरी ये हमारी इस तरह से टेकिन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी परफेक्ट कटोरी बन गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारे फैब्रिक। ये देखिए हमारी कटोरी की कटिंग हो गई है। ये हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई, चोली की भी कटिंग हो गई है। और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और बैक पार्ट में हम यहाँ से भी 2.25 इंच लेके जितना भी हमें इधर चाहिए वो हम कर सकते हैं। डीप हमें जितना भी लेना है, लेकिन हमने जो आपको बताया है कटिंग वो एकदम सटीक कटिंग बताई है। आपको कोई भी इसमें झोल नहीं होगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आप चाहें तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए कि आपको किस तरह से हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है। आप ज़रूर एक बार कटिंग करके देखिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हम ही कर लेते हैं इसकी बैक पार्ट की ड्राइंग कर देते हैं। सारा चीज़ हमने कटिंग कर लिया है। इस तरह से अब हम इसे गोल का निशान देंगे क्योंकि हमें गोल चाहिए। ये देखिए ये बन गया हमारा बैक कटोरी बेल्ट चोली, ठीक है।
और इसकी हम अभी मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मैंने आपको पेपर कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे गाइस।